हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स पार्ट वन का लेसन नंबर 2 जो जिसका नाम है मैट्रिक्स और मैट्राइसिस। मैट्रिसेस भी कुछ लोग बोलते हैं, मैट्राइसिस, मैट्रिसेस। सो उसको स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैट्राइसिस और मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, देखो। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट अ मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. Matrices are used to solve linear system as well as vector operations. So first of all आपको ये समझना है कि मैट्राइसेस में जो है कुछ नंबर्स को अरेंज किया जाता है रो एंड कॉलम में. मीन्स ऐसे समझो कि ये 4/3 का मैट्रिक्स है. व्हाट इज इन बाय दिस? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको बोलते हैं रोज. सो कितने लाइन हो गए? 1 2 3 4 4 रोज एंड 3 कॉलम. वर्टिकली जो है उसको बोलते हैं कॉलम्स. सो 4 रोज 3 कॉलम, तो उसका ऑर्डर बोल देते हैं कि इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स है. लाइक 4 रोज है 3 कॉलम है, तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलेंगे कि ये 4/3 का मैट्रिक्स है. ओके, 4/3 का मैट्रिक्स है ये. अंडरस्टूड? अब इसमें आपको ये समझना है, आगे के स्लाइड में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, तो एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ रो है, वन रो है और कॉलम उसमें नहीं है. सॉरी, वन रो है, कॉलम एन भी हो सकता है, एन कॉलम, बट द कंडीशन इज देयर शुड बी वन रो. सो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स. सिमिलरली, मान लीजिए ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम एक है, एंड एन वन कॉलम एंड एन रोज, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ ओनली जीरो, सो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स देखो, डायगोनल मैट्रिक्स में देयर शुड बी ओनली. अभी डायगोनल देखो, ऐसे भी डायगोनल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये डायगोनल को ही देखते हैं. सो इस डायगोनल में नंबर्स रहेंगे, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बट जो बाकी के नंबर्स हैं वो जीरो होने चाहिए. सो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स देखो, स्केलर मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि डायगोनल में सिर्फ डायगोनल नंबर्स होते हैं, बट वो कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब ए बी सी चेंज हो सकते हैं नंबर्स. बट स्केलर मैट्रिक्स में नंबर सेम होना चाहिए. ए है तो सब में ए होना चाहिए, बी है तो सब में बी होना चाहिए. ये डिफरेंस है डायगोनल और स्केलर में. यूनिट में भी डायगोनल में ही होते हैं, बट वन होना चाहिए. तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपको ये समझना है कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट तीनों में डायगोनल में ही नंबर होते हैं, बाकी सब जीरो होता है. बट डायगोनल में नंबर चेंज होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं. स्केलर में सेम नंबर होता है, कोई भी हो सकता है. यूनिट में एक ही नंबर होता है, दैट शुड बी ओनली वन. ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जीरो से एक अपर ट्रायंगल बना हो. यहाँ पे देखो, आप जीरो को अगर ऐसे ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका जो है ये है मेन, उसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है. एंड अगर लोअर है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो इससे रिलेटेड एक हम वर्कशीट करते हैं, आपको समझ में आएगा. यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल अभी रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है. फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है. सो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जिसमें नंबर और रोज और कॉलम सेम हो, रो एंड कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रोज कॉलम. तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम. तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स. ये देखो, इसमें सिर्फ वन दिख रहा है, कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट वन दिख रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स.
only one row, so row matrix, one column, column matrix. अब यहाँ पे आता देखो चेंज है, डायगोनल है बट चेंज है, ये क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। 0 0 नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। यहां पर देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस शुड बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड लास्ट दिस शुड बी स्केलर मैट्रिक्स, सेम नंबर है टी टी टी, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, राइट। सो इसमें कोई डाउट है? आई होप कि आपको ये समझा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं समझा तो आप एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मींस बेसिक कॉन्सेप्ट है।